इस प्लेन में सवार 12 लोग रेगिस्तान के तूफान में फंस जाते हैं। इसीलिए ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने का खाना है। फिर यहाँ जो लेडी होती है वह पायलट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हमें यहाँ से कोई बचाने भी आएगा या नहीं, जिस पर पायलट कहता है कि इसका कोई पता नहीं, क्योंकि हम अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। इसीलिए अब सभी की उम्मीदें भी टूटने लगती है। इनमें से 2 लोग यहाँ से पैदल निकलने का निर्णय लेते हैं, पर जब वे अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं तो पायलट उनसे कहता है कि यहाँ से पानी कोई भी नहीं ले जाएगा, जिसके बाद पानी को लेकर इनके बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ये देखकर एलियट कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम इसके पुर्जों को जोड़कर एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं, क्योंकि एलियट पहले प्लेन बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता था और अब सभी के मन में एक उम्मीद जगने लगती है। ये लोग प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बल्कि ये रात में काम करते हैं। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका वह तेल जिसे ये आग जलाने और प्लेन उड़ाने के लिए रखे हुए थे, उस पर वेल्डिंग करते समय चिंगार या गिर जाती है और वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते और काम शुरू कर देते हैं। अब जब इन्होंने प्लेन को रिबिल्ड करना स्टार्ट किया है तो एक विंग को जोड़ना जरूरी है। इनके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर विंग गिर गया तो ये लोग प्लेन को दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास क्रेन नहीं है। ये विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिराते हैं, लेकिन अचानक वो चेन टूट जाती है जो विंग को होल्ड किए हुए थी। विंग जमीन की तरफ खिसकता हुआ जाता है और सीधा प्लेन से टकरा जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। प्लेन के अंदर इनका एक दोस्त पहले से होता है जिसका काम था उस विंग को बोर्ड से जोड़ना। जब विंग गिरता है वो बाहर आता है और कहता है मैंने काम कर दिया। असल में विंग गिरते हुए उसी जगह पर लगता है जहां लगना चाहिए था। इस तरह प्लेन का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए सब खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। साथ ही वह रेगिस्तान की रेत हटाकर एक रनवे तैयार कर रहे होते ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके। वहीं धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा होता है। एक रात वह लोग दूर से कुछ टेंट देखते हैं। वहां कुछ लोग सो रहे होते हैं। ये लोग असल में स्मगलर्स होते हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं रेगिस्तान के रास्ते से। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद लेनी चाहिए। एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी उन स्मगलर्स के पास जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो अटैक कर सके। जब वह पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर उनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक